नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज़ पर। आईडीडी न्यूज़ पर आज सीसीएल गोविंदपुर में मनाया गया खान सुरक्षा सप्ताह। जानेंगे पूरा समाचार। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस को देखते हुए तैयारियां हैं तेज। बोकारो में क्या है तैयारी, जानेंगे। जमशेदपुर की युवा संस्था ने पोटका मैदान में स्पोर्ट्स कैंप का किया आयोजन। बोकारो और जमशेदपुर के समाचारों को सुनने से पहले आइए जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। कोरोना से लड़ाई की तैयारी को परखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग अस्पतालों में हो रहा मॉक ड्रिल। मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओबीसी की आरक्षण के साथ ही कराएंगे नगर निकाय चुनाव। अब समाचार बोकारो से। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए भारत ने भी एक बार फिर कोरोना से जंग की तैयारी तेज कर दी है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और तैयारियों की स्थिति को समझने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। बोकारो में भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में हमने कुछ प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे मॉक ड्रिल का जायजा लिया। आइए देखते हैं उसके दृश्य। पेशेंट को बेड पे लाने के बाद उसके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, शुगर स्टेटस, पुरानी बीमारियों के बारे में जानकारी ली जाती है कि पहले से कोई गंभीर बीमारी है अन्यथा नहीं। उसके बाद ब्लड कलेक्शन सेंटर से लैब टेक्नीशियन रैक के लिए सैंपल लेते हैं। डॉक्टर द्वारा पेशेंट की जांच की जाती है। बीमारी से मिलते जुलते सारे लक्षणों की जानकारी ली जाती है। कलेक्शन सेंटर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैंपल कलेक्शन की तैयारी कर रही है। हाँ, ये टेस्ट आप अकेले करते हैं कि और भी कुछ लोग इसमें सम बैच वाइज हैं? इसके बाद सैंपल कलेक्शन के बाद ये लैब में चला जाता है। अब पेशेंट का मेडिकेशन शुरू कर दिया जाता है। जिला के सभी अस्पतालों में एक साथ किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग। सभी अस्पतालों में जिला प्रशासन द्वारा किया गया था दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। जिले के सभी प्रखंडों के कुल 24 अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए परखी कोरोना से निपटने की तैयारियां। इस बाबत उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आज जिला के लगभग 2 दर्जन सरकारी निजी अस्पतालों में सीएचसी स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल किया गया। इसका उद्देश्य अस्पताल स्तर पर सारी तैयारियां, बेड, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन आदि का जायजा लेना था। इसके लिए वरीय पदाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था। कोविड की स्थिति से निपटने को प्रशासन है मुस्तैद। बोकारो में 32वें नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। देश के अलग अलग राज्यों से ले रही है टीमें हिस्सा। बताते चले कि 32वें नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप सेक्टर 4 स्थित एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड से शुरू किया गया, जो 30 दिसंबर तक चलेगा। गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के साथ कबड्डी संघ के सदस्यों एवं देश के विभिन्न राज्यों से आए कबड्डी संघ के पदाधिकारियों सहित एमजीएम स्कूल के प्राचार्य ने इस खेल का उद्घाटन गुब्बारे उड़ाकर एवं पटाखे छोड़कर किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर समेत कई राज्यों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग। आइए देखते हैं खेल का दृश्य। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और खेल के बिना निश्चित रूप से जीवन अधूरा है। और करियर की बात जहाँ तक करें तो करियर के लिए भी खेल आज बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए और अपने बेहतर करियर के लिए भी खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आज बोकारो के एमजीएम
हायर सेकेंडरी स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में 32वें राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन कराकर झारखंड कबड्डी एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक काम किया है और आने वाले दिनों में कबड्डी के क्षेत्र में झारखंड राज्य के कबड्डी के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करें और कामना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी नेतृत्व करें और बोकारो के साथ साथ राज्य का नाम रोशन करें। 32वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता है। ये 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित है। हमारे बोकारो में टीम 25 तारीख से आना प्रारंभ कर दिया था। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से खिलाड़ियों को निःशुल्क भोजन, आवासन एवं जो स्टेशन से लाना, सारी सुविधा निःशुल्क हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अब रह गई बात कि कितना कठिन है आयोजन करना, यह निश्चित जब आप सोच रहे हैं एक पत्रकार होके, तो खिलाड़ी और खेल कराने वाले लोग को ज़रूर उत्साह बढ़ रहा है कि ज़रूर हमारे बात को आप समझ रहे हैं। निश्चित ही कठिन था, लेकिन आप सबका सहयोग, जिला प्रशासन का सहयोग, कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग का सहयोग, हमारे ज़िले में स्थित ये जो ONGC, DVC, SBI, इलेक्ट्रो स्टील, डालमिया सीमेंट, अडानी ग्रुप के द्वारा भी इस कबड्डी प्रतियोगिता में सहयोग दिया गया है। स्पोर्ट्स और आर्ट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज़ के रूप में माना गया है। बिना स्पोर्ट्स और आर्ट्स के हमारी पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है या तो एक ऐसा शिक्षक है जो बच्चों को लीडरशिप का क्वालिटी उनमें पैदा करने में सहायक है। तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक गेम, शारीरिक व्यायाम खाली नहीं है या तो एक इवेंट खाली नहीं है, ये गुरु भी है। ये हमें इस तरह के पूरे एक समग्र विकास और व्यक्तित्व का शिक्षक है। ये स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों में मनोबल भी बढ़ता है। CCL गोविंदपुर में मनाया गया खान सुरक्षा सप्ताह। खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशा निर्देशों के तहत 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक 65वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2022 CCL के विभिन्न शाखाओं में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को CCL गोविंदपुर परियोजना में खान सुरक्षा सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि कोडरमा रीजन के DDMS तेजावत नरेश ने झंडा उत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन की कोयरी AB ओपन कास्ट खदान के PO सह कन्वेयर राजेश पटेल की टीम द्वारा खदानों का निरीक्षण किया गया। DDMS तेजावत नरेश ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सजग होकर करना होगा। माइंस की सुरक्षा के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा के प्रति भी हर वक्त सजग रहना होगा, तभी हम सुरक्षित उत्पादन कर सकेंगे। इसके बाद टीम द्वारा माइंस में काम करने के दौरान कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे सुरक्षा के दायरे में रहकर काम करना चाहिए का नाटक प्रस्तुत कर कामगारों को जागरूक किया गया। यहाँ अतिथियों के द्वारा बेस्ट कामगारों को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ जयप्रकाश चौहान की टीम द्वारा सुरक्षित कार्यशाला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तुमको बहुत पता है महाराज, मैं बताता हूँ सेफ्टी बत्ती क्या होती है। ठीक है, बताओ महाराज। सेफ्टी बत्ती एक अत्यंत विश्वसनीय सुरक्षा बत्ती होती है जो गर्म गैस के साथ साथ ठंडी गैस और ऑक्सीजन की अपने खदान की सुरक्षा, के श्रमिक के सुरक्षा के लिए प्रतिदिन सेफ्टी टॉक देते हैं। उसके बाद प्रति पाली में सेफ्टी टॉक दिया जाता है। इसके अलावा महीना में हम लोग पीट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग करते हैं। बीच बीच में एरिया में हम लोग का ट्राइपार्टाइट मीटिंग, बाईपार्टाइट मीटिंग एवं ये जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह है ये हर एक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें हम लोग का ही ये प्रयास रहता है कि आदमी को समझाकर बुझाकर उन्हें जो है संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, उन्हें स्किट के द्वारा जितना भी साधन हो सके तो हम उसको सजग करते रहते हैं, ताकि हमारे जो श्रमिक हैं, हमारा खदान है और राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचे। और अभी हम लोग का एक कंसेप्ट आया है जीरो हार्म पोटेंशियल, किसी को बिल्कुल हानि नहीं हो। इसी उद्देश्य के साथ हम इस जो है एक वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का आगाज प्रत्येक वर्ष करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है
और धरती के विपरीत हम लोग जो है कोयला मजदूर काम करते हैं और खदानों में शून्य दुर्घटना हो, इसके लिए कंपनी जो है अथक प्रयास करती है और इसी के तहत प्रत्येक वर्ष वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उसी के तहत इस गोविंदपुर परियोजना में भी वार्षिक सुरक्षा सप्ताह का आज दिन था, जिस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया। हम लोग का ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य रहता है कि खदान में हम लोग कैसे सुरक्षित रहें। उत्पादन जरूरी है लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए हम लोग घर से लेकर खदान तक स्वतंत्रता के साथ ड्यूटी आते हैं और अपना काम करते हैं और जीरो दुर्घटना हो उसका प्रयास करते हैं। अब समाचार जमशेदपुर से। सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन युवा की ओर से आज पोटका मैदान में स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉमिक रिलीफ के सहयोग से किया गया। कोच सीमा कुमारी एवं चंद्रकला मुंडा ने लड़कियों को फुटबॉल की बारीकियों से अवगत कराया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। ये तो थी देश दुनिया और जमशेदपुर बोकारो के कुछ समाचार। इस तरह के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ पर।